आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुके के कोड़ूर गांव में 535वीं कनकदास जयंती मनाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम बोम्मई। महाराष्ट्र सीमा विवाद व मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बात। केजरीवाल ने लिखित में किया दावा, गुजरात में अब की बार बनेगी आपकी सरकार, सूरत में 7-8 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी में महिला टीचर के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल, 4 छात्र हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके में आज कोड़ूर गांव में 535वीं कनकदास जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कनकदास के फोटो को मालार्पण कर पूजा की गई और बोमगेडेश्वर चौक से कोल्लूरू गांव में स्थित हनुमान मंदिर तक और बिरलिगेश्वर मंदिर तक एक कनकदास उत्सव जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर गांव की महिलाओं ने पानी की कलसी और आरती लेकर गांव के अंदर कनकदास जयंती में भाग लिया और बड़े और छोटे बच्चों ने कोल खेल खेलते हुए और डांस करते हुए, ढोल और बैंड के साथ नाचते हुए इस रैली में भाग लिया। गांव के लोगों ने खुशी जाहिर की। इस अवसर पर गांव के युवा नेता सागर पाटिल, अविनाश पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य दत्तात्री रायकले, दत्तात्री बापुरे, अशोक कोलूरा, अनिल शिवकांत, धनराज, आकाश झारगुंडा आदि उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज़ के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था अंजुमन शौर्य उर्दू अदब के पुनर्गठन के लिए अंजुमन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठक दिनांक 27 नवंबर रविवार की शाम को अंजुमन के कार्यालय चिड़गुप्पा में आयोजित की गई। इस बैठक में चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध युवा कवि, लेखक, पत्रकार और एंकर व अंजुमन के उपाध्यक्ष मुस्तफा आदिल को अंजुमन के सभी अधिकारियों और सदस्यों की सर्वसम्मति से अंजुमन शौर्य उर्दू अदब के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अंजुमन के प्रमुख सदस्य व पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद रफीउज़्ज़मान नागौरी, अंजुमन के सचिव व युवा पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी ने मुस्तफा आदिल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। अंजुमन की ओर से अंजुमन के सदस्य सैयद राशिद अली पटेल ने निर्वाचित अध्यक्ष मुस्तफा आदिल को शाल व फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक फर्शी डेकोरेटर को अंजुमन शौर्य उर्दू अदब का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंजुमन के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य मोहम्मद रफीउज़्ज़मान नागौरी, सचिव व पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी व खजांची मुफ्ती सैयद अब्दुल वाजिद कासिमी व सदस्य समिति सैयद राशिद अली पटेल, मोहम्मद मुहिउद्दीन लाथोड़ी, मोहम्मद मुबीन खान और मोहम्मद सलीम ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुस्तफा आदिल और उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक को बधाई दी। इस अवसर पर मुस्तफा आदिल ने उन्हें चुनने के लिए अंजुमन के सभी अधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद दिया। बता दें कि अंजुमन शौर्य उर्दू अदब एक साहित्यिक संगठन है जिसके जरिए कई मुशायरे, सम्मान कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यादगीर जिला प्रशासन, कन्नड़ा एंड सांस्कृतिक विभाग, कन्नड़ा साहित्य परिषद के सहयोग से यादगीर जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के सभा कक्ष में एक बहुभाषी मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यादगीर के युवा पत्रकार व लेखक सैयद साजिद हयात ने पौधे को पानी देकर किया। इस मुशायरे की अध्यक्षता श्रीमती उत्तरा देवी, अधिकारी कन्नड़ एवं सांस्कृतिक विभाग जिला यादगीर ने की। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख यादगीर के अध्यक्ष व यादगीर के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर रफी सौदागर सिद्धप्पा विठी, अध्यक्ष कन्नड़ा साहित्य परिषद जिला यादगीर और गारप्पा पुजारी कन्नड़ा लेखक इस मुशायरे के मुख्य अतिथि थे। भीमराय लंगरी ने स्वागत भाषण दिया। इस मुशायरा कार्यक्रम में सैयद साजिद हयात, सिद्धप्पा विठी, श्रीमती उत्तरा देवी ने संबोधित किया। इस अवसर पर डॉक्टर रफी सौदागर, खादिम अजहर, तजम्मुल हुसैन अफजल, सैयद साजिद हयात के अलावा उर्दू, कन्नड़ा, मराठी और बंजारा भाषा के कवियों ने कविता पाठ किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यादगीर के युवा पत्रकार व लेखक सैयद साजिद हयात ने केपी न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर नए सिरे से छिड़ी जुबानी जंग के बीच सीएम बसवराज बोम्मई संभवतः कल दिल्ली जाएंगे। बोम्मई इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील से भी राय लेंगे। बेंगलुरु से मिली जानकारी के अनुसार सीएम बोम्मई मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे। जेपी नड्डा से बोम्मई की मुलाकात अहम है क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार की भी संभावना है। सोमवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से चर्चा में
में बोम्मई ने कहा, मैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली जा रहा हूं। अभी समय नहीं मिला है, लेकिन मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक के सीएम ने यह भी कहा कि वे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के बारे में लिखित भविष्यवाणी की। सूरत में एक रैली के दौरान केजरीवाल ने लिखित तौर पर दावा किया कि उनकी पार्टी डायमंड सिटी सूरत में 7-8 सीटें जीतेगी और राज्य में आपकी सरकार बनेगी। सूरत में आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए की गई मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई और गुजरात में भी ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिख गुरु तेग बहादुर को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अन्याय व अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और उनकी शिक्षा देशवासियों को प्रेरित करती रहती है। साल 1621 में जन्मे 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया था। उनके शहादत दिवस को शहीदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी शहादत के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अदम्य साहस के साथ साथ आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उन्हें दुनिया भर में सराहा जाता है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888040334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स,
जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नॉर्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहां पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय किसान यूनियन भानु की रामपुर के काशीपुर आंगा में हुई महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मंच से हजारों किसानों को किया संबोधित। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा देश में किसान की हक की आवाज नहीं सुन रही। सरकार देश के जवानों को, मीडिया के लोगों को शहीद होने पर 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। भ्रष्टाचार और नकली खाद को लेकर भी सरकार पर उठाए सवाल। नहीं हो रही है मांग पूरी, होगा जल्द महाभारत। वहां रामपुर के युवा फैयाज को प्रदेश सचिव बनाकर दी जिम्मेदारी। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। तो हमारी ये 4 मांग, किसान, मीडिया, पुलिस और सेना, और ये नहीं मानी तो 24 से पहले महाभारत की घोषणा कर दी जाएगी। कैसे? देश के किसानों चले आओ दिल्ली, इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने घर और रामपुर से लेके हाथ में सोटा एक डाल के सॉल कनाप कहना दिल्ली चल रही, पैदल चलना 10 किलोमीटर नहीं चल पाओगे पूरा देश। भारतीय महासचिव आज नियुक्त किया है और भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते रामपुर क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत में घूम रहा हूं और जो 40 साल की मेरी तपस्या है, 40 साल में मैंने त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है। मुख्यमंत्री होते थे माननीय कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, सब मेरे उत्तर प्रदेश के कारनामे से जानते थे।
मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनेता से आज तक, किसी भी उद्योगपति, किसी पूंजीपति, किसी मील, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। जैसा कि और संगठन जिसमें राकेश टिकैत शामिल है, गुरनाम चंदूनी, योगेंद्र यादव और जो भी संगठन बने हैं, उन लोगों ने केवल लूटपाट मचाई है और भारतीय किसान भानु के पदाधिकारियों ने ईमानदारी से किसानों, मजदूरों, गरीबों। मेरठ के एक कॉलेज में 12वीं के छात्रों ने अपने टीचर के साथ बदतमीजी की। छात्रों की इस हरकत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्कूल टीचर ने इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के 2 वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस मामले से चारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये मामला किठौर थाना क्षेत्र के राधना इनायतपुर गांव के एक स्कूल का है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रविवार को दर्ज लिखित शिकायत में 27 वर्षीय टीचर ने आरोप लगाया कि 12वीं कक्षा के कुछ छात्र उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। किठौर पुलिस थाने के SHO अरविंद मोहन शर्मा ने कहा, ऐसा आरोप है कि छात्राओं ने टीचर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों एवं आगामी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु चलाए जा रहे अभियान के चलते अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर डॉक्टर संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा समस्त क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल के साथ थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। जनमानस से वार्ता की गई, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। सभी को किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने के बारे में बताया गया। रामपुर पुलिस द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। रामपुर पुलिस द्वारा सुबह व शाम दोनों समय अर्धसैनिक बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत की जा रही है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब इंदौर में है। यात्रा बुरहानपुर से खंडवा, खरगोन जिलों का सफर करते हुए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा सुबह 6 बजे बड़ा गणपति मंदिर से शुरू होकर सांवेर रवाना हुई। सुबह 10 बजे बरौली गांव में यात्रा के मॉर्निंग ब्रेक के बाद यात्रा यहीं से दोबारा दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू होगी। इस बीच राहुल गांधी मीडिया से भारत जोड़ो यात्रा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के आज के दिन का समापन शाम 6:30 बजे तराना गांव में होगा और राहुल गांधी सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज देश के सबसे साफ शहर और MP की आर्थिक राजधानी इंदौर से सांवेर पहुंची। यात्रा के बीच राहुल ने कई लोगों से बातचीत की, जिसमें महिलाएं, स्टूडेंट्स, एथलीट्स शामिल। बॉलीवुड की प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल सोमवार को राम की नगरी अयोध्या पहुंची। उन्होंने लता मंगेशकर चौक पर पहुंचकर यहां पर शिलापट पर माल्यार्पण किया और लता मंगेशकर की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या पहुंचे सुप्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक के जरिए भारत रत्न लता मंगेशकर को उचित सम्मान दिया गया है। ऐसे कई बॉलीवुड सितारे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अलावा बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया है। शिल्पा शेट्टी का नाम भी उन्हीं सितारों की लिस्ट में शुमार हो गया है। शिल्पा शेट्टी के इस पिज्ज़ा रेस्टोरेंट का नाम बिज़्ज़ा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो सुर्खियों में छाया हुआ है। इस वीडियो में शिल्पा अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद बाहर खड़े पेपराजी को पिज्ज़ा बांटती नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिल्पा पेपराजी से बात करते हुए कह रही हैं कि वैसे तो मुंह मीठा कराया जाता है, लेकिन आज आप अपना मुंह पिज्ज़ा कीजिए। सोशल मीडिया पर फैंस को शिल्पा का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुके के कोडूर गांव में 535वीं कनकदास जयंती मनाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिलेंगे CM बोम्मई। महाराष्ट्र सीमा विवाद व मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बात। केजरीवाल ने लिखित में किया दावा, गुजरात में अब की बार बनेगी आपकी सरकार, सूरत में 7-8 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी में महिला टीचर के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल, 4 छात्र हिरासत में। KP न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।